नमस्कार और एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आशी ठाकुर आप सभी का करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर एम.आर. शर्मा सर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। आज हम सर से दो चार बातें जानना चाहेंगे अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सर हम स्टार्ट करना चाहेंगे ये जानने से कि सिविल इंजीनियरिंग का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर इंसान को रोटी कपड़ा के बाद मकान की जरूरत होती है। तो मकान जो है वो सिविल इंजीनियर बनाता है। सिविल इंजीनियरिंग इज बेसिकली द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। कोई भी टाइप की स्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड है, चाहे बिल्डिंग है, स्मॉल बिल्डिंग, मीडियम साइज बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स, देन all types of roads, all type of water supply schemes, all type of irrigation schemes, all type of sewerage schemes, all type of tunnels, then we have all type of bridges, then we have railway lines, then we have the airports, docks and yards, all type of structures. जो भी आप देखते हैं आपको दिखाई देता है मैन मेड स्ट्रक्चर्स, वो सारी जो है सिविल इंजीनियर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का एक मेन रोल जो है रहता है। सर हम जानना चाहेंगे सेकंड दैट कि जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं एज देयर करियर, उनके लिए आगे फ्यूचर में आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए अपार संभावनाएं इंडिया में हैं। वो लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो एज ए जूनियर इंजीनियर, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जा सकते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में वो एग्ज़ाम दे के वहाँ एंट्री उनको मिल सकती है। बाकी अगर वो पढ़ना चाहें फर्दर तो एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे भी जो है सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ भी टनल्स बनती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, चाहे वो आप किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट हैं, चाहे इरिगेशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, चाहे सीवरेज है, चाहे वाटर सप्लाई है, चाहे किसी भी टाइप्स के रोड्स हैं, सभी में जो है सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। हमारे हिंदुस्तान में सिविल इंजीनियर जो हैं जनरली आप देखते हैं कि रोड्स बनाते हैं। हमारे जो रोड्स हैं उनकी लेंथ जो है पिछले 7 साल में जो पहले जो 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, अब जो है 37 किलोमीटर प्रतिदिन जो है रोड लेंथ जो है इंडिया में बढ़ाई जा रही है। तो ये तो रोड्स का है। इसी तरीके से रेलवेज़ हैं, इसी तरीके से जो टनल्स हैं, इसी तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग में सर्विसेज में भी उनको ये स्कोप रहता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमारे सिविल इंजीनियर जाते हैं। तो अपार संभावनाएं जो हैं सिविल इंजीनियर के लिए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर स्टूडेंट जा सकता है एज आफ्टर प्लेसमेंट और फॉर जॉब, अगर उसने सिविल इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है रेलवे इंजीनियरिंग सर्वप्रथम, देन उसके बाद जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। सब में ही जो है सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। रेलवे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सारा जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन का काम है वो सिविल इंजीनियर देखते हैं। इसी तरीके से जो स्टेट है, हमारी स्टेट में जो है पीडब्ल्यूडी में इनकी ज़रूरत पड़ती है। सभी टाइप के जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो अभी तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि ट्रेनिंग इंजीनियर्स भी जैसे
हमारे SJVNL वो ट्रेनिंग इंजीनियर्स भी लेते हैं और उसके बाद जो है उनको वहाँ बाद में प्लेसमेंट भी मिलती है। तो इसी तरीके से हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो गेट के थ्रू अगर उनका बहुत अच्छा स्कोर आता है तो जो सभी PSUs हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसी के थ्रू जो है उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलती है। सर लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी कि कोई भी स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करना चाहता है या एमटेक करना चाहता है या डिप्लोमा करना चाहता है वो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में क्यों आए? मतलब करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी क्या डिफरेंट अवेलेबल है यहाँ यूनिवर्सिटी में जो और ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है? जहाँ तक करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, यहाँ पे हमारे पास जो फैकल्टी है हाईली क्वालिफाइड है। 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो PhD हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके पास 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी जो लेबोरेटरीज़ हैं, हम उनको मेंटर मेंटी सिस्टम से ट्रेन करते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम जॉब पे ऑन लाइव जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी उनको काम पे ले जाते हैं, उनको दिखाए जाते हैं। इसी तरीके से उनको जैसे गवर्नमेंट हिमाचल गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे PWD है, जैसे जल शक्ति विभाग है या दूसरे जो हमारे जैसे SJVNL है या और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ट्रेनिंग के लिए उनको भेजते हैं ताकि उनको रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करने का मौका मिले। ओके सर, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका कि आपने हमें अपना टाइम और अपना ज्ञान जो है वो छात्र छात्राओं के साथ साझा किया। वो छात्र छात्राएं जो हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग में अपने फ्यूचर को लेके कोई डाउट्स थे वो मैं आशा करती हूँ कि क्लियर हो गए होंगे, सर ने क्लियर कर दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।